Hello, aspirants. I welcome you all to another session here, which is based on topic-wise vocab और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं phrasal verbs. तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. Guys, before I start, मैं बता दूँ for people who haven't joined my Telegram group, you can join by going to this particular ID, which is Iyer Sir Textbook. Iyer Sir Textbook पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये एक्चुअली में मेरा आईडी है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ना. इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो. ये सारे फ़ायदे होंगे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हो. तो उम्मीद करता हूँ आप डेली वोकैब शो रेगुलरली देखते चल रहे हो, जिससे आपका वोकैब इम्प्रूव होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे ना. बता दूं कि रोज़ हमारे सारे टॉप ऑफ द क्लास फैकल्टीज़ सेशंस लेके आते हैं, एब्सोल्युटली फ्री सेशंस ऑन यूट्यूब, और मैं चाहूँगा आप सभी के सेशंस अटेंड करें रेगुलरली अगर आप अपने डिफेंस एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हो. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का ये वाला सेशन. यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ना. कॉन्सेप्ट्स नहीं, प्रैक्टिस सेशंस, उसके थ्रू मैं आपको मीनिंग्स भी बताऊंगा. फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली होता क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. वर्ब और प्रेपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनता है. तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू इडियम. जैसे इडियम का हिडन मीनिंग कुछ और होता है, वैसे ही फ्रेजल वर्ब का हिडन मीनिंग भी कुछ और होता है. जैसे इस सेंटेंस को देखो, अगर मैं कहता हूँ इट्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस कह रहा है द एग्जाम हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पुट अप, पुट ऑन, पुट आउट और पुट ऑफ. तो यहाँ पे ऐसा फ्रेजल वर्ब लगना चाहिए जिसका मतलब हुआ पोस्टपोन. अगले महीने तक पोस्टपोन हो गया है एग्ज़ाम. ना पुट अप का मतलब होता है रिसाइड या लिव. वेयर डू यू पुट अप मीन्स वेयर डू यू लिव. पुट ऑन का मतलब होता है वेयर, पहनना. पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना. एंड पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना. सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए डी. द एग्जाम हैज़ बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट मंथ. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो फ्रेजल वर्ब्स हैव टू बी लर्नड ऑन अ रेगुलर बेसिस. इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं आपके. अगला सवाल है शी डैश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2001. पास्ड, पास्ड ऑन, पास्ड आउट, पास्ड अवे. पास्ड का मतलब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी या स्कूल से पास करना. पास्ड ऑन का मतलब होता है टू डाई, मर जाना. पास अवे का भी मतलब होता है टू डाई. और पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना. सो कई लोग यहाँ पे पास्ड आउट यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी. शी पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2001. तो याद रखिएगा पास्ड आउट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पास्ड आउट का मतलब हो जाएगा शी बिकेम अनकॉन्शियस. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहोश हो गई थी 2005 में. क्या सेंस बन रहा है? नहीं. सो पास्ड ऑन, पास्ड अवे भी नहीं लिख सकते, जिसका मतलब होता है मर जाना. यू सिंपली से शी पास्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2001. स्पोकन इंग्लिश में ऐसी गलतियां बहुत बार हम करते हैं, वही एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या होना चाहिए. आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हो. अगला सेंटेंस है द वेडिंग वॉज डैश बाय सैम बिकॉज ऑफ सम मेजर फैमिली इश्यूज. कॉल्ड अप, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड बैक और कॉल्ड ऑफ. तो आप लिखोगे द वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय सैम बिकॉज ऑफ सम मेजर फैमिली इश्यूज. कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड. कॉल्ड अप का मतलब जनरली टेलीफोन करना. कॉल्ड ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, जाके मुलाकात करना किसी से. कॉल बैक का मतलब होता है विड्रॉ, वापस बुला लेना, दैट इज कॉल बैक. जहाँ पे कॉल्ड ऑफ इज राइट. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना. अगला सवाल है आई माइट डैश सूजी इन द इवनिंग.
कॉल्ड अप, अगेन ईडी तो आएगा ही नहीं किसी में, क्योंकि मॉडल के बाद V1 आना चाहिए. I might call up Susie in the evening, call on, call back और call in. So correct answer होना चाहिए I might call on Susie in the evening. I might call on मतलब I might visit. हो सकता है मैं सूजी से शाम में मुलाकात करने जाऊं, तो यहाँ पे call on हो सकता है. कॉल ऑन नहीं होता तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप कॉल अप लिख सकते थे कि मैं हो सकता है टेलीफोन करूँगा सूजी को इवनिंग में, तो कॉल अप भी आप लिख सकते थे अगर कॉल ऑन नहीं होता. यहाँ पे कॉल ऑन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, विच मीन्स टू पे अ विजिट. अगला सेंटेंस कह रहा है ओनली अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन कैन डैश डिफिकल्टीज इन लाइफ. गेट ऑफ, गेट ओवर, गेट ऑन, गेट आउट. तो आप लिखोगे ओनली अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन कैन गेट ओवर डिफिकल्टीज इन लाइफ. गेट ओवर मतलब ही कैन कम आउट ऑफ डिफिकल्टीज, ही कैन सर्वाइव डिफिकल्टीज इन लाइफ. सो गेट ओवर इज एब्सोल्युटली राइट. गेट ऑफ मतलब दूर हो जाना. गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर न्यू जॉब, दैट इज गेट ऑन. और गेट आउट मतलब होता है गो आउट, बाहर निकलो, दैट इज गेट आउट इन द लिटरल सेंस. अगला सेंटेंस है आफ्टर ट्राइंग फॉर एन आवर और सो आई डैश, गेव अप, गेव अवे, गेव आउट और गेव ऑफ. सो गेव अप का मतलब होता है क्विट और सरेंडर, तो यस फर्स्ट इज करेक्ट. गिव अवे का मतलब होता है गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जनरली फॉर फ्री, मुफ्त में बांटना, दैट इज गिव अवे. ओके, गिव अवे इसका पास्ट है. गिव आउट, ओके, गिव आउट का मतलब होगा गिव आउट एंड गिव ऑफ. ओके, गिव ऑफ का मतलब दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो रिलीज, दूसरा मीनिंग होता है स्टॉप वर्किंग. ओके, गिव आउट का मतलब होता है अगेन डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में लिखा जा सकता है, दैट इज गिव आउट. गिव आउट को डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. गिव ऑफ का याद रखना. ओके, गिव आउट का मतलब ये भी हो सकता है इट हैज़ गिवन आउट, समथिंग हैज़ कम टू एन एंड. या गिव आउट का मतलब ये भी हो सकता है कमिंग टू एन एंड. जैसे अगर मैं कहता हूँ माई फोन हैज़ गिवन आउट, मतलब मेरा फ़ोन ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता. गिव ऑफ, माई कार इज़ गिविंग ऑफ ब्लैक स्मोक, रिलीजिंग. या द मशीन गिव ऑफ इन बिटवीन, मतलब चलते चलते बंद हो गया, तो वहाँ पे भी गिव ऑफ हो सकता है. अगला, he and his roommate dash really well, get up, get across, get along, get on. तो यहाँ पे get along is absolutely right, which means they adjust, उन दोनों में तालमेल अच्छा बना हुआ है. get up मतलब wake up, जागो. get across एक जगह से दूसरे जगह जाना. get on means progress, जो मैंने पहले भी बताया था, how are you getting on with the new job, तो वैसे लिख सकते हो. अगला सेंटेंस है इंडिया विल डैश ऑस्ट्रेलिया इन द नेक्स्ट मैच. टेक अप, टेक ऑन, टेक बैक और टेक ऑफ. तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडिया विल टेक ऑन. टेक ऑन का मतलब इट विल फेस और इट विल compete विथ, सामना करना, दैट इज टेक ऑन. टेक अप का मतलब होता है जनरली कोई हैबिट वगैरह आपने लिया है नया नया. I have taken up jogging these days. I have taken up jogging these days मतलब आजकल मैंने jogging as a hobby लिया है. Take back का मतलब भी होता है withdraw, वापस ले लेना. Take off मतलब होता है fly, उड़ जाना, जनरली एरोप्लेन्स के लिए बोला जाता है. अगला सेंटेंस है if we don't keep our surroundings clean, many diseases may dash. Break down, break up, break into, break up. तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्रेक आउट, विच मीन्स मैनी डिजीजेज में स्टार्ट स्प्रेडिंग. अगर आप सराउंडिंग्स को साफ नहीं रखोगे तो कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं. ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर.
जैसे द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी हो गई। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड और टर्मिनेट, दैट इज ब्रेकअप। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली, दैट इज ब्रेक इनटू। ज़बरदस्ती कहीं घुस जाना, जनरली चोरी करने या किसी गलत उद्देश्य से, दैट इज ब्रेक इनटू या ब्रेक इन। अगला है शी डैश हर टेबल एंड डिड हर वर्क सिंसियरली। सैट इन, सैट फॉर, सैट एट और सैट ऑन। जहाँ पे आप लिखोगे शी सैट एट हर टेबल एंड डिड हर वर्क सिंसियरली। सैट एट हर टेबल का मतलब शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द टेबल एंड शी वॉज डूइंग द वर्क। सैट इन का मतलब होता है किसी का जगह लेना टेम्पररीली। विल यू सिट इन फॉर मी वाइल आई एम अवे, मतलब क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो जब मैं बाहर हूँ तो। सैट फॉर मतलब अपियर फॉर, ही सैट फॉर द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। सैट ऑन लिटरल सेंस में यूज होता है, सैट ऑन द चेयर, सैट ऑन द स्टूल एट्सेट्रा। अगला सेंटेंस है यू श्योरली विल डैश एज अ सक्सेसफुल ऑफिसर इफ यू होल्ड कमांड एंड रेस्पेक्ट। कम इन टू, कम अप, कम अक्रॉस और कम इन। ओके, तो यहां पे हो जाएगा यू विल श्योरली कम अप एज अ सक्सेसफुल ऑफिसर इफ यू होल्ड कमांड एंड रेस्पेक्ट। Come up means you will actually grow or evolve as a successful officer. Come into literal sense में कहीं पे enter करना। Come across, meet by chance. I came across my childhood friend in the market. Meet by chance. Come in भी literal sense में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है it was an old machine and eventually it dash gave out, gave off, गिव अवे और गिव थ्रू। सो आप लिखोगे इट इवेंचुअली गेव ऑफ। मैंने शुरू में बताया था टू स्टॉप वर्किंग। ओके, गिव आउट का मतलब होता है कंप्लीटली फिनिश, ख़त्म हो जाना या कम टू एन एंड, दैट इज़ गिव आउट। गिव अवे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव थ्रू करके तो कोई फ्रेजल वर्ब मैंने देखा नहीं है, एक बार इसका पता करिएगा इसका मीनिंग। गिव थ्रू, आई डोंट थिंक ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब है जनरली। The interviewer asked the interviewee where he dash, came down, came up, came forth, came from. So आप लिखोगे the interviewer asked the interviewee where he came from. Where he came from मतलब वह कहाँ का है, तुम कहाँ के हो, where do you come from, तो उस सेंस में। came down का मतलब होता है नीचे के तरफ आना। came up, come up, अगेन ही हैज़ कम अप मतलब इवॉल्व, जो मैंने बोला था प्रोग्रेस या इवॉल्व। कम फोर्थ का मतलब सामने आओ, उस सेंस में लिखा जाता है। या whosoever has done this I want that person to come forth, take responsibility, उस सेंस में भी लिखा जाता है। अगला है she has been dash your help, she can't do it alone. bailed out, banking on, backing up और backing out। जहाँ पे होगा शी हैज़ बीन बैंकिंग ऑन योर हेल्प, मतलब बैंक ऑन का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग। शी हैज़ बीन एक्सपेक्टिंग योर हेल्प, तुम्हारे उम्मीद में ही बैठी थी, सो दैट इज़ बैंकिंग ऑन। बेल्ड आउट का मतलब होता है रेस्क्यू। जैसे बहुत कंपनीज जब डेट में रहती है तो कुछ बैंक्स उसे बेल आउट करते हैं, मतलब रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं। गवर्नमेंट रेस्क्यू करती है, बेल आउट करती है। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। ओके, वी नीड बैकअप, वी नीड सपोर्ट। बैकअप उस सेंस में भी लिखा जाता है, कंप्यूटर के सेंस में भी बैकअप बोला जाता है। बैकआउट का मतलब होता है टू स्टे अवे, दूर रहो, उस सेंस में बैकआउट भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, शी वॉज फोर्स्ड बाई हर टीचर टू डैश हर पेपर। टर्न अप, टर्न इन, टर्न डाउन और टर्न अवे। तो आप लिखोगे शी वॉज फोर्स्ड बाई हर टीचर टू टर्न इन हर पेपर। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट, सबमिट करना, दैट इज टर्न इन। टर्न अप मीन्स आई कॉल्ड यू फॉर द इंटरव्यू बट यू डिड नॉट टर्न अप, तुम वापस नहीं आए या अपीयर नहीं किए, टर्न अप। टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट। टर्न अप ऐसे भी बोल सकता हूँ, द सर्वेंट और द मेड डिड नॉट टर्न अप टुडे फॉर वर्क। She did not turn up means she did not come. So turn up means to come.
Turn down means to reject. He turned down his proposal. He turned down my proposal. Rejected. Turn away का मतलब send back. Some people went to the police for help, but the police turned them away. मतलब पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया, तो सेंस में send back लिख सकते हो. Absolutely right. अगला सेंटेंस है द वेडिंग वॉज डैश बाई सैम, ये तो हो चुका था. कॉल्ड ऑफ बाई सैम बिकॉज ऑफ सम मेजर फैमिली इश्यूज. अगला सेंटेंस है स्टेट बैक्ड हैकर्स आर स्टिल ट्राइंग टू डैश द पर्सनल ईमेल अकाउंट्स ऑफ यूएस सेनेटर्स एंड देयर एड्स. एड्स मतलब हेल्पर्स. तो स्टेट बैक्ड हैकर्स आर स्टिल ट्राइंग टू ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट. तो आप लिखोगे ब्रेक इनटू. Okay, break into, again they are trying to enter into the email accounts. Okay, state backed hackers उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो break into. break down बताया था mechanical failure. break up means to end or terminate, generally for a relationship. break out means to start and spread. Again same question. She dashed the entrance examination last year. आप लिखोगे she sat for her the entrance examination last year. sat for का मतलब appeared for. sat in, sat at. अच्छा वो सेंटेंस शायद अलग था. sitting at her table इस टाइप का था शायद. sat for, she appeared for is correct. sat on literal sense में लिखा जाता है. he has dashed as a businessman in the last few years. तो यहाँ पे आप लिखोगे he has come up as a businessman, which means he has grown or he has evolved as a businessman. come into, come across, come in already बता चुका हूँ. अगला सेंटेंस है डू यू वॉन्ट मी टू डैश माई स्कूलिंग जस्ट टू प्रूव दैट आई केयर फॉर यू मोर. गिव आउट, गिव ऑफ, गिव अवे, गिव अप. चारों मीनिंग्स में बता चुका हूँ. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू वॉन्ट मी टू गिव अप माई स्कूलिंग जस्ट टू प्रूव दैट आई केयर फॉर यू मोर. यू वॉन्ट मी टू क्विट और लीव माई स्कूलिंग, उस सेंस में लिखा गया. तो गिव अप इज एब्सोल्युटली राइट. डी इज द करेक्ट आंसर. So these were the phrasal verbs of the day guys. उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा. ना इसके अलावा people who are preparing for defense exams, specifically CAPF, AFCAT and CDS, end of the season sale आपका चल रहा है अभी from 27 to 30th June. तो आपको भारी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. 65% प्लस 35% ऑफ आपको मिलेगा. सब फ्लैट आपका CAPF कोर्स का ये आपका कोर्स फी है. ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड, कूपन कोड जोश का प्रयोग करिए एंड यू कैन अवेल अमेजिंग डिस्काउंट्स फॉर CAPF, AFCAT ऑल्सो. जस्ट इमेजिन दिस इज द फी वेर यू गेट द एंटायर कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें कॉन्सेप्ट्स, आपको प्रैक्टिस सेशंस, डाउट रेजोल्यूशन, सारी चीज़ें मिलती हैं. यूज दिस कूपन कोड जोश एंड you can get amazing discounts. We're preparing for CDS, CAPF, AFCAT. तीनों का combined आपका ये आपका discounted rate है at 1624 only. And use this code JOSH to avail the discount. Okay. And these are the fees. Go check them out. Do not forget to use this code. All the links are there in the description box below. Description box में सारे links हैं. Click करके इन ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हो. काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे. सो दैट वाज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा. यू लव्ड एंड एन्जॉयड द सेशन. मैं आपसे मिलूँगा अगले सेशन में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.